हम पढ़ रहे हैं मेडिसिन केमिस्ट्री को। तो मेडिसिन केमिस्ट्री में आप अगर देखोगे तो जो मेडिसिन केमिस्ट्री है उसमें हमारा अगर यूनिट फर्स्ट उठा कर देखो तो उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन केमिस्ट्री। मतलब हमको मेडिसिन केमिस्ट्री का कुछ इंट्रोडक्शन देना है, क्या होता है मेडिसिन केमिस्ट्री, इसको पढ़ने का क्या फायदा है, सब कुछ चीज मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता दिया है, समझा दिया है। आई थिंक आपको समझ भी आ गया होगा कि मेडिसिन केमिस्ट्री को पढ़ने का क्या फायदा है। ठीक है, अब असली जो मेडिसिन केमिस्ट्री हमारी जहाँ से स्टार्ट होती है वहां से तो क्वेश्चन सबसे नहीं आते हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह से क्वेश्चन नहीं आते हैं। असली जो मेडिसिन केमिस्ट्री हमारी स्टार्ट होती है उस टॉपिक का नाम है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। यहाँ से असली स्टार्ट होती है। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग, कौन ड्रग की कौन कौन सी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है, तो बहुत ढेर सारी है। आयनाइजेशन है, हमारी सॉल्युबिलिटी है, पार्शियल कोएफिशिएंट है, तमाम है। आपको हम वन बाय वन हर चीज के बारे में बताएंगे। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं भैया मेडिसिन केमिस्ट्री सर बहुत हार्ड लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कितना सिंपल है। मैं आपको बता दूं बहुत सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ, आप इस चीज को समझिए। ठीक है, और समझने के बाद फिर कमेंट में मुझे मैसेज करना कि भैया आपको समझ में आया कि नहीं, और तब सोचना कि भैया मेडिसिन केमिस्ट्री हमारा सिंपल है कि नहीं है। ठीक है, मैं आपको जब पढ़ा दूंगा तो पढ़ने के बाद अभी चीज सोचना कि भैया हमको मेडिसिन केमिस्ट्री की जो मैं आपको पढ़ाया आपको समझ में आया है, कठिन लग रहा है, हार्ड है कि सर ईजी है। बता रहा हूँ बहुत ईजी है, बस फर्क है समझाने वाले का, आपको समझाया किस तरीके से जा रहा है। हमको पता है आपके कॉलेज वगैरह में, कॉलेज में जाओगे सर से उठा के क्रॉस क्वेश्चन अगर ऊपर खड़े हो गए, आपको एक क्वेश्चन पूछ दिया सर इसका मतलब क्या होता है, मुझे पता है आपको उतना अच्छा जवाब मिलेगा नहीं। सब कॉलेज का वही हाल है। ठीक है, हम लोगों ने भी वही केसेस, ये सब जो आप फेस कर रहे हो हम लोगों ने भी वही फेस किया हुआ है। आप खड़े होकर क्वेश्चन पूछोगे आपको बैठा दिया जाएगा, नहीं तो फिर इधर उधर क्वेश्चन में डाइवर्ट कर देते हैं लोग कि भैया ये है। अब पूछो उनसे ये और बताएंगे आपको कहीं और का, समझ में नहीं आएगा यार क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। तो सबकी प्रॉब्लम है और हम जानते हैं शिक्षा का लेवल एकदम गिर चुका है, इसीलिए बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, मतलब बेरोजगारी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण जो है यही शिक्षा है, क्योंकि हम लोग को सिर्फ रट्टा मारना है, बोले तो मार्क्स लाना सिखाया जा रहा है। ठीक है, सिर्फ मार्क्स कैसे लाते हैं, लोग कभी ये नहीं सिखाते, लोग ये नहीं सिखा रहे कहीं कॉलेज में या किसी स्कूलों में कि हमको पढ़ना कैसा है, पढ़ते कैसे हैं, सीखते कैसे, कोई चीज सिखाया नहीं जा रहा है, सिर्फ रटाया जा रहा है। तो छोड़ो जाने दो, तो हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं अपना फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। तो ढेर सारे प्रॉपर्टीज हैं, उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने लिया है आयनाइजेशन को। तो आज हम पूरा आपको आयनाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं और आयनाइजेशन के बारे में पूरा आपको डिटेल जानकारी देंगे कि आयनाइजेशन क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, पढ़ा रहे हैं तो कुछ फायदा भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है भाई, आप कोई भी चीज पढ़ोगे तो पढ़ने का कोई ना कोई फायदा होना चाहिए, नहीं फायदा रहेगा तो कोई पढ़ेगा क्या। कोई भी काम में अगर फायदा ना हो तो आदमी इंसान कोई काम करना चाहता है क्या, नहीं करेगा। जब कोई भी चीज पढ़ा करो तो पढ़ने का पहले फायदा ढूंढा करो। फायदा पढ़ने से क्या फायदा मिलेगा हमको भैया, कुछ सीखेंगे कि जुट्ठा से याद करा रहे हैं। ठीक है, तो आपको हम समझाते हैं। तो चलो हमारा टॉपिक है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। तो पहले आपको हमको समझाना पड़ेगा कि फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग का मतलब क्या होता है। जब इसका मतलब समझ में आ जाएगा तब उसके नीचे जितनी प्रॉपर्टीज है उसको हम आपको वन बाय वन समझाएंगे। ठीक है, तो आज हम बेसिकली आयनाइजेशन पे बात करेंगे। तो आपको हम समझाएंगे कि आयनाइजेशन हमारा क्या होता है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो पहले आपको समझाते हैं कि फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, इसका मतलब क्या होता है। देखो फिजियोकेमिकल ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फिजियोकेमिकल का मतलब होता है फिजिकल प्लस केमिकल। मतलब फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग मतलब ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमको पढ़ना है। अब हो गया बड़ा, हमको बहुत सही, हमको आपको पागल बना रहे हो आप हमें। अब हमको ये बताइए कि ड्रग का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, और केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। अब ये क्वेश्चन दिमाग में बन जाता होगा, हमको पता है आप सोचोगे, आप इस चीज को सोचोगे उससे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन बन जाता है कि हमारा जो लेवल है सोचने का ना वो आप लोग के लेवल से, स्टूडेंट के लेवल से सोचने का है, ना कि टीचर के लेवल से। हम इस चीज को बहुत अच्छे समझते हैं कि आपकी सोच कहाँ पे खत्म होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि जो आप फेस कर रहे हो वो मैंने न जाने कितनों को कितना फेस किया अपनी जिंदगी में। मैंने भी बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, आज तक सही से जवाब कहीं मिला नहीं मुझे। ठीक है, इसीलिए मैं इतना ज्यादा किसी चीज को डीप करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आपको चीज को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाए कोई चीज। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा है, तो यहाँ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग का मतलब कि हमको ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों को समझना है। क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग और क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, पहले आपको अब हम इसका मतलब समझाते हैं। तो देखो फिजिकल, अगर कोई पूछे कि भैया ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, तो ड्रग्स की फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि भैया कि अगर हम ड्रग्स को ऐसे बाहर देखें, बाहर से खड़ा होकर देखें और बाहर से खड़े होकर जितनी प्रॉपर्टीज हम बता दें, मतलब बाहर से खड़ा हो जितनी प्रॉपर्टीज को आपको ड्रग की जितनी प्रॉपर्टी दिख रही है, ठीक है, कैसा वो घुलने लायक है कि नहीं घुलेगा, पानी में घुलना है, तमाम तरह की सब चीजें जो है, ये जो प्रॉपर्टी आप बाहर से खड़े होकर कैसे बता रहे हो ना, इसी को बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। काफी सिंपल लैंग्वेज आपको समझ में आया।
फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जिस ड्रग्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ड्रग्स के बारे में अगर हम बाहर से खड़े होकर जानकारी, जो चीज आपको दिख जाए उसके बारे में बता दे, दैट इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। मतलब ड्रग्स की फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब कि ड्रग्स के बारे में हमने बाहर से खड़ा होकर पूरा बता दिया, डिस्कस बता दिया सबको। अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग क्या होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग का मतलब ड्रग्स की वो प्रॉपर्टी जिसको हम बाहर से खड़ा होकर अगर बताना चाहे तो नहीं बता पाएंगे। पता नहीं इसमें क्या क्या चीज चल रहा है, कौन किससे रिएक्शन करेगा, आप बाहर से बता दोगे नहीं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग को बताने के लिए आपको केमिकल रिएक्शन कराना पड़ेगा। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग का मतलब क्या कि ड्रग से कितने केमिकल्स कौन कौन से किससे रिएक्शन करके क्या क्या चीज दे देता है, उसी को बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। तो पहले आपको इस हेडिंग का मतलब समझ में आया कि इस जो हेडिंग लिखी हुई है फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, इसका क्या मतलब होता है। मतलब कि ड्रग्स की हमारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, काफी सिंपल है। आपको समझ में आया। कितने लोग कहते हैं भैया बहुत हार्ड है, कितना सिंपल है यार, कहाँ हार्ड है। फर्क बोला तो मैंने समझाने का फर्क है, आपको समझाया किस तरह से जा रहा है। तो आपको इसका पहले मतलब समझ में आ गया। अब देखो ढेर सारी प्रॉपर्टी है। अब कहोगे कौन कौन सी प्रॉपर्टी, जरा आप ये बताइए हमको। तो फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग, ड्रग्स की कौन कौन सी फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी है, तो बहुत ढेर सारी है। आयोनाइजेशन है, पार्शियल कोएफिशिएंट है, हमारा सॉल्युबिलिटी है, तमाम है, और है 3-4 ठो। ठीक है, तो आपको वन बाय इसी में से कुछ होगा हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी और इसी में से कुछ होगा हमारा केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम वन बाय वन हर प्रॉपर्टी के बारे में आपको हम समझाएंगे और बताएंगे पूरा। तो उसमें सबसे पहले हमने जो प्रॉपर्टी ली हुई है उसका नाम है आयोनाइजेशन। बहुत बड़ा रोल है। क्या होता है आयोनाइजेशन, समझाते हैं आपको। अब जरा ध्यान से देखो जैसे ये हमारा कोई मान लो एक मॉलिक्यूल्स है या कोई एटम है। ठीक है, अब अगर आपने क्लास 9, 10, 11, 12 की अगर केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको इतना तो पता ही होगा कि भैया अगर हमारे पास कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल्स है तो इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, मतलब प्लस चार्ज वाले जितने होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, आपस में बराबर होती है। पता होगा आपको। मतलब जितने प्लस चार्ज वाले उतने ही माइनस चार्ज वाले भी। ठीक है, मतलब अगर इसमें 5 प्रोटॉन होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन भी होगा। ठीक है, मतलब इसमें 5 होगा प्लस चार्ज तो प्लस माइनस चार्ज। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, जितना अगर हमारे किसी मॉलिक्यूल्स पे या किसी एटम पर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या अगर सेम हो, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स या एटम को हम बोलते हैं नॉन आयनिक फॉर्म में है। मतलब इस पे कोई आयन डेवलप या कोई चार्ज डेवलप नहीं है। ठीक है, मतलब नॉन आयनिक फॉर्म का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या आपस में कैसी है, बराबर है। ठीक है, अगर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 5 प्रोटॉन भी होंगे। तो इस फॉर्म को, किसी भी मॉलिक्यूल से आयन के इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, हम नॉन आयनिक फॉर्म के नाम जानते हैं। कोई एटम हो, कोई मॉलिक्यूल्स हो, उसके इस फॉर्म को बोलते हैं हम नॉन आयनिक फॉर्म या अनआयनाइज्ड फॉर्म। ठीक है, नॉन आयनिक फॉर्म समझना है। अब इसमें से अगर हम कोई एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, अगर हम इसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, चलो मान लो ये इलेक्ट्रॉन है कि निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस चार्ज, तो हमने कोई एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो खुद सोचो ये वाला माइनस इस वाले प्लस को खत्म करेगा, सब कुछ खत्म करेगा, लेकिन एक प्लस चार्ज बच जाएगा। तो अगर किसी एटम में से या मॉलिक्यूल्स में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए तो उस पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, प्लस चार्ज, और जिसको हम कैटायन के नाम से जानते हैं। देखो प्लस चार्ज डेवलप होगा, बचेगा, तो इस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। और अगर हमने इसी एटम को एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा दे तो चलो एक इलेक्ट्रॉन हमने इसको दे दिया, और तो दे देंगे तो 4 माइनस 4 प्लस को खत्म तो करेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच जाएगा। देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन बचेगा तो इस पे कौन सा आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं एनायन के नाम से। ठीक है, समझा है आपको, इतना बहुत सिंपल है। अब अगर किसी एटम या मॉलिक्यूल्स पे, मतलब अगर कोई चार्ज डेवलप हो, जैसे कैटायन हो जाए, मतलब प्लस चार्ज डेवलप हो जाए या माइनस चार्ज डेवलप हो जाए, या बोले तो कैटायन और एनायन के रूप में चेंज हो जाए, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं आयनिक फॉर्म के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, समझा है आपको। अब बड़े ध्यान से समझो आयोनाइजेशन हमारा क्या होता है। किसी भी एटम या मॉलिक्यूल्स का, सुनो सिंपल शब्दों में, किसी भी एटम मॉलिक्यूल्स का नॉन आयनिक फॉर्म से आयनिक फॉर्म में चेंज हो जाना ही आयोनाइजेशन कहलाता है। मतलब आयोनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई एटम या मॉलिक्यूल्स हमारा नॉन आयनिक फॉर्म से आयनिक फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, सर यहाँ तो कोई एटम मॉलिक्यूल्स नहीं, यहाँ तो हम ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो बस सेम यही कॉन्सेप्ट हमको ड्रग्स के लिए बोल दो। मतलब अगर कोई ड्रग्स हमारा नॉन आयनिक फॉर्म से आयनिक फॉर्म में चेंज हो जाए, इसी को हम बोलते हैं क्या, आयनाइजेशन ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग्स की आयनाइजेशन प्रॉपर्टी। आपको अब आपसे कोई पूछ दे, बताओ भैया ड्रग्स के आयनाइजेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, बता लोगे। मतलब किसी भी ड्रग्स का नॉन आयनिक फॉर्म से आयनिक फॉर्म में चेंज हो जाना ही क्या कहलाता है, हमारा आयनाइजेशन ऑफ ड्रग्स कहलाता है।
समझा? बहुत सिंपल है, काफ़ी आसान है कि नहीं आसान है? लग रहा है थोड़ा सा भी हार्ड है? कोई हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। फर्क है, मैं बोल रहा हूँ फर्क है सिर्फ समझाने का और आपके समझने का, ठीक है? ये बेसिक चीज़ आपको सब पता होगा, सब तो पता ही होगा, लेकिन आपको अच्छे से समझाना भी जरूरी है। अब आप ये तो जान गए कि भैया हमारा आयनाइजेशन होता क्या है, मतलब नॉन आयनिक फॉर्म से किसी भी ड्रग्स का नॉन आयनिक फॉर्म से आयनिक फॉर्म में चेंज हो जाना ही क्या कहलाता है? आयनाइजेशन कहलाता है। अब इतना चीज तो जान गए, इतना चीज जानने के बाद तुरंत दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि भैया ये हमारा आयनाइजेशन जो आपने बताया है, इस आयनाइजेशन को पढ़ने का फायदा क्या है? क्या फायदा है इसको हमको पढ़ने का? आयनाइजेशन प्रॉपर्टी बताया तो, लेकिन पढ़ तो जान तो क्या आयनाइजेशन क्या होता है, लेकिन फायदा क्या है? अब हम आपको उसका फायदा बताते हैं, क्या यूज होता है। आपने अगर फार्माकोलॉजी पढ़ रहे होगे, आपको पता होगा फार्माकोलॉजी में एडीएम में आपको मैं पढ़ा भी रहा हूँ फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसमें मैंने आपको बताया है एब्जॉर्प्शन क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन मुझे बता रहा है, लेकिन उसी में सब में यूज होता है, मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ कि इसका यूज क्या, मतलब बोलो इसका इंपॉर्टेंस क्या है। आपने जो आयनाइजेशन प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसका कहाँ यूज है, क्या फायदा है? तो पहले आपको छापना तो छापिए, फिर आपको इसका फायदा बता। अब आपने जो पढ़ा, अब उसका मैं आपको फायदा बताता हूँ। मतलब आयनाइजेशन जो आपने अभी पढ़ा कि आयनाइजेशन का मतलब क्या, कि जो ड्रग्स होता है उसके अंदर दो क्वालिटी, एक तो हमारा वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में होता है, और फिर अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दे या उसमें से इलेक्ट्रॉन डाल दे तो हमारा किस फॉर्म में चेंज हो जाता है? हमारा वो आयनिक फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है? काफी सिंपल समझना है। मतलब ड्रग्स के दो फॉर्म, एक अनआयनाइज्ड फॉर्म और दूसरा आयनाइज्ड फॉर्म, ठीक है? अब आप जितने भी ड्रग्स खाते हो, जितने भी ड्रग्स आप खा रहे हो, वो किस फॉर्म में होना चाहिए? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बनता होगा वो किस फॉर्म में होना चाहिए। तो मेरा आंसर ये है, वो दोनों फॉर्म्स के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। अब वो काहे दोनों, एक ठो नहीं हो सकता है खाली ड्रग्स हम खाली अनआयनाइज्ड फॉर्म का बना दें, तो भैया दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत होगी आपको हम बता रहे हैं। तो देखो, जैसे हम मान लो कोई ड्रग्स ले और ड्रग्स को उठाकर हम यहाँ से ऐसे खा ले, तो ड्रग्स ऐसे यहाँ से खाएंगे, ऐसे खाते खाते कहाँ पहुंचेगा? हमारा स्टमक में पहुंचेगा। हमारा स्टमक में पहुंचेगा तो जो ड्रग्स हमारा बड़ा सा था वो हमारे छोटे टुकड़ों में क्या होगा? टूट जाएगा। इसी को हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन के नाम से, इसको हम डिलिबरेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है? इसी को हम क्या बोलते हैं? डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस। मतलब ड्रग्स के बड़े बड़े टुकड़े, बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़ों में टूट जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिसइंटीग्रेशन। और डिसइंटीग्रेशन तभी होगा जब ये जो हमारा ड्रग्स जो खाया है वो हमारा अनआयनाइज्ड फॉर्म में होगा, ठीक है? मतलब डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस के लिए हमारा जो ड्रग्स होना चाहिए वो किस फॉर्म का होना चाहिए? नॉन आयनाइज्ड फॉर्म, या बोले तो अनआयनाइज्ड फॉर्म का होना चाहिए। मैं आपको काफी सिंपल है, ठीक है? अब यहाँ पे जाके मतलब कि जो ड्रग्स हो गया वो क्या पे छोटे टुकड़ों में टूट गया। अब इसका फिर क्या होता है? कुछ पार्ट हमारा इंटेस्टाइन में चला जाता है, फिर आपको मैंने बताया था एब्जॉर्प्शन होता है। तो जो ड्रग्स होगा हमारा यहाँ से किस में होगा? चला जाएगा ब्लड में जाएगा। अब इसको कहाँ जाना है? इसके बाद फिर ब्लड में जाता है। पहले हमारा यहाँ आया, फिर इसके बाद कहाँ जाता है? हमारा ब्लड में जाता है। ब्लड में चला गया तो इसी को बोलते हैं एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है? अब ब्लड में जब कोई ड्रग्स ब्लड में जाता है, मतलब एब्जॉर्ब होता है, तो एब्जॉर्ब के लिए जो ड्रग्स की क्वालिटी होनी चाहिए वो होती है हमारे आयनिक फॉर्म। मतलब जब तक ड्रग्स हमारा आयनिक फॉर्म में नहीं चेंज होगा, ठीक है? मतलब पहले क्या अनआयनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए, फिर किस में टूट जाना चाहिए? हमारा आयनाइज्ड फॉर्म में टूट जाना चाहिए। आयनाइज्ड फॉर्म में टूटेगा तभी जाके हमारा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा, ठीक है? मतलब कोई भी ड्रग्स एब्जॉर्ब या बोले तो ब्लड में तभी जाके मिलेगा जब वो हमारा आयनिक नेचर शो करेगा। अनआयनाइज्ड रहेगा तो नहीं होगा, ठीक है? पता है आपको? अब इसके बाद जब हमारा पहुंच गया ब्लड, अब हमारा जो ड्रग्स कहां पहुंचा? ब्लड में पहुंचा। अब ब्लड के बाद फिर इसको पहुंचना होता है डिफरेंट टिश्यू, हमारे जो सेल्स होते हैं उसमें, फिर जाके वहां पर रिसेप्टर्स को बाइंड कर जाता है। फिर उसके बाद जो उसको एक्शन, जो उसका शो करना है, जो काम करना है, वो अपना काम स्टार्ट करता है, ठीक है? तो ये बेसिकली है। तो मतलब क्या है कि अब ब्लड में, अब हमारा जो ड्रग्स है वो कहां पहुंच गया? ब्लड में पहुंचाएगी। अब ब्लड के बाद इसको पहुंचना है कहां? डिफरेंट टिश्यू है जो हमारे सेल है उसमें, ठीक है? अब हमारा जो ड्रग्स अगर हमारा ब्लड से हमारा किसे पहुंचना है? सेल में। तो सेल पहुंचने के लिए ड्रग्स का जो नेचर होना चाहिए हमारा अनआयनाइज्ड, फिर से हमारा नॉन आयनिक फॉर्म का वो चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि जो भी ड्रग्स हम खाते हैं उसके अंदर ये मत कहो कि सिर्फ वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए, नहीं, वो हमारा आयनाइज्ड फॉर्म, आयनिक फॉर्म, अनआयनाइज्ड फॉर्म, आयनिक फॉर्म, दोनों टाइप के फॉर्म को उसके अंदर धारा रखने की क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है? ये अगर खाली अनआयनाइज्ड रहेगा तो आयनिक नहीं, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और खाली ये रहेगा तो ये नहीं होगा। मतलब कोई भी ड्रग्स को ऐसा बनाना है भैया कि हमारा वो जब जहां पे उसको अनआयनाइज्ड फॉर्म शो करना है तो वहां पे वो नॉन आयनिक फॉर्म या अनआयनाइज्ड फॉर्म शो करे, और जहां पे उसको हमारा आयनिक फॉर्म शो करना है तो वहां पे वो आयनिक फॉर्म शो करे। तो ये देखो ड्रग्स को इस तरीके से बनाते हैं भैया कि यहाँ से यहाँ तक आए तो अनआयनाइज्ड फॉर्म शो करे, फिर इसके बाद आगे जाए तो हमारा आयनिक फॉर्म शो करे,
फिर उसके और आगे जाके हमारा अनआयनाइज्ड फॉर्म फिर शो करे। तो ये सब प्रोसेस हैं इसके। इस जब भी कोई ड्रग्स को बनाया जाता है ना, उसके आयनाइजेशन प्रॉपर्टी को चेक की जाती है कि भैया हमारा आयनाइजेशन प्रॉपर्टी क्वालिटी उसके अंदर है कि नहीं। तो समझा आपको क्या होता है आयनाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग, कितना सिंपल है, काफी आसान है। मतलब ड्रग्स का आयनाइजेशन प्रॉपर्टी पढ़ने का क्या फायदा है, नहीं अगर आयनाइजेशन प्रॉपर्टी नहीं पढ़े रहेंगे तो इसका मतलब क्या कि ड्रग्स की दोनों क्वालिटी को हम नहीं पहचान पाएंगे। हमारा जो ड्रग्स है हमारा अनआयनाइज्ड फॉर्म में है कि हमारा आयनिक फॉर्म में है। किस फॉर्म में होना चाहिए, तो दोनों फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। दोनों टाइप की क्वालिटी उसके अंदर रखने की क्वालिटी होनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक क्वालिटी नहीं होगी तो ड्रग हमारा पूरी तरीके जो हमारी बॉडी में जो ड्रग्स जाके जो काम कर रहा है उसको वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली टॉपिक था आयनाइजेशन। आपको मैंने समझाया कि किसी भी ड्रग की आयनाइजेशन प्रॉपर्टी क्या होती है। अब हमको आप ये बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। काफी सिंपल शब्दों में कोशिश किया मैंने समझाने की। लोग इसको हार्ड मानते रहे, क्या प्रॉपर्टी क्या नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। अगर आपने समझा होगा तो बहुत आसानी समझ गया होगा। चलिए अब आपको हम देते हैं इसका सिंपल लैंग्वेज में नोट्स भी। या अब इसका आप नोट्स पे लीजिए तो देखिए क्या लिखा है, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। तो इसमें आयनाइजेशन है, तो आयनाइजेशन में क्या आयनाइजेशन में क्या होगा, उसके अगर हमारा उसके आयनिक फॉर्म से मतलब कोई इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए, एक्सेप्ट कर ले, तो उसी को बोलते हैं। फिर क्या बना लिखो आयनिक फॉर्म, तो हमारा अनआयनाइज्ड से आयनिक फॉर्म में चेंज हो जाना किसी मॉलिक्यूल से ड्रग का आयनाइजेशन कहलाता है। वही है, इसी चीज़ को मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, काफ़ी सिंपल शब्दों में आप इस चीज़ को पढ़ भी सकते हो। फिर ये फिगर आपको समझ में आ रहा होगा इसका क्या मतलब है, मैंने आपको समझाया भी है बोर्ड पे। अब इसका क्या यूज है कैनेटिक्स में बता देना। ये तो बेसिकली डिसइंटीग्रेशन में, एब्जॉर्प्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बताया है क्या क्या चीज़ है। तो फिर वही सब चीज़ इसमें लिख देना। और देखो फिर क्या है, फिर लिखा हुआ है डिसइंटीग्रेशन में बता देना। डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, बड़े बड़े टुकड़े छोटे टुकड़े टूट जाते हैं, तो बस लिख देना डिस्ट्रीब्यूट इनटू स्मॉल पार्टिकल्स में। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, तो ड्रग हमारा ब्लड स्ट्रीम मूव कर जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ड्रग हमारा ब्लड से निकल के वेरियस टिश्यू में एंट्री कर जाता है। फिर हमारा आप बता देना इसमें कि जो हमारा डिसइंटीग्रेशन होता है, डिसइंटीग्रेशन के लिए अनआयनाइज्ड फॉर्म होना चाहिए ड्रग का, एब्जॉर्प्शन के लिए हमारा अनाइज्ड होना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फिर हमारा अनआयनाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल शब्दों में नोट्स लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, आप इस चीज़ को याद भी कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को समझ पा रहे हो तो बहुत आसानी है, बहुत आसान है, शब्दों में आप इस चीज़ को लिख सकते हो। चलो ठीक है। अब मैं आपको इस जो नोट्स है इसका फोटो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी देता हूँ, वहाँ से आप इसको पढ़ के लिख भी सकते हैं। अब चाहे तो यहाँ से भी लिख के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।